फिर इसके पश्चात हमने कुछ पदार्थों का मिश्रण को अलग किया था। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं और अब कहते हैं कि हमारे घरों में जो जल शुद्ध आता है वो कैसे आता है। तो जो जल का शुद्धिकरण होता है वो कैसे होता है, हेडिंग लगाना, घरों में आने वाला जल का शुद्धिकरण। ठीक है। अब देखो कोई बड़ा सा तालाब होता है, जैसे तालाब है कोई बड़ा सा, ठीक है। और इस तालाब से इसको बोला मैंने जल भंडार, मतलब जल का बहुत सारा भंडार है यहाँ से उपस्थित है। ठीक है। यहाँ से पानी लेंगे भैया पर, और इस पानी को हम डालेंगे सबसे पहले तलहट टैंकर, बोला जाता है तलहट टैंकर। यहाँ पे वाल लगा होता है, एक वाल तो ये रहा, दूसरा वाल ये रहा। ये अपना पहला टैंकर हो गया जिसे बोलते हैं तलहट टैंकर। बड़ा बनेगा ये हो गया तलहट टैंकर। ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, ये पानी आ गया, इसका नाम होता है तलहट टैंकर। तलहट टैंकर। अब देखो होता क्या है कि वह तालाब से पानी आएगा तो पानी में बहुत बड़े बड़े कण भी आएंगे, मिट्टी के कण भी आएंगे, ठोस पदार्थ जो भी कण आएंगे वो क्या होंगे, जैसे ही तलहट टैंकर में आएंगे तो जो बड़े कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे पहले। तो ये लोग सर जितने बड़े कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। बैठ गए। तो इसको कहा जाता है ठोस पदार्थों को नीचे बैठाने के लिए जो तलहट टैंकर होता है ये क्या किस काम में आता है, ठोस पदार्थों को नीचे बैठाने के लिए। अगर हम एक बीकर में पानी लेते हैं, ठीक है, और उसमें मिट्टी गिर देते हैं, मिट्टी थोड़े समय के बाद कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है, पानी ऊपर की तरफ साफ रह जाता है ना। वैसे भैया यहाँ पे जो भी ठोस के कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी क्या रह जाएगा, ऊपर की तरफ रह जाएगा। लेकिन पानी पूरी तरह साफ नहीं हुआ, अभी भी छोटे छोटे कण क्या होंगे इस पानी में तैरते रहेंगे। अब उनको साफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से पानी को भैया ऊपर आने देंगे, पूरा भर देंगे, और यहाँ से पानी को आगे जाने देंगे और दूसरा टैंकर में जाने देंगे। दूसरे टैंकर में पानी जाने देंगे। ये लो सर दूसरे टैंकर में पानी गया। आगे अब इसमें मिट्टी के कणों में या फिर बात करते पानी में, भैया बड़े कण तो नीचे बैठ गए लेकिन छोटे छोटे कण तो पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन पेपर लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दो भैया ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन पेपर लगा देते हैं। ठीक है, अब इस फिल्ट्रेशन पेपर से क्या होगा, जो छोटे छोटे कण है वो क्या होंगे, यहाँ से निकल नहीं पाते हैं, ये छन्नी की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, छन्नी की तरह। मतलब जितने छोटे पार्टिकल होंगे पानी में रह जाएंगे और शुद्ध पानी भैया ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ आगे की तरफ यहाँ से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हें बोला जाता है निलंबित कण। क्या बोला जाता है, निलंबित कण। वो निलंबित कण क्या होगा, इस छन्नी में यहीं पे रह जाएंगे।
आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा टैंकर होता है, इसे बोलते हैं बाहर टैंक, इसका नाम होता है बाहर टैंक। और इसमें क्या होता है, जो दूसरा टैंक होता है, ये निलंबित अशुद्धियों के तलहट के लिए, जो निलंबित अशुद्धियां होती है ये वाली जो पानी में तैरती रहती है, इन्हें बोला जाता है निलंबित अशुद्धियां। तो लिख देना निलंबित अशुद्धियों के लिए ये टैंकर काम में आता है, सही है। आगे ये पानी जाते हैं एक कहां पे, छनक टैंक में। छनक टैंक एक बड़ा सा टैंक होता है, ये होता है अपना छनक टैंक। और इस छनक टैंक में क्या होता है कि नीचे की तरफ अब और अगर पार्टिकल बच गए, इसमें कोई कण और बच गया तो होगा क्या, इसमें भी अलग अलग लेयर बनती है, अलग अलग परत बनती है। अब सर पानी तो साफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको में क्या होता है, इसमें इस टैंकर में, छनक टैंकर में क्या होता है कि पानी को बहुत लंबे समय तक रखा जाता है, ठीक है। अब जैसे बहुत लंबे समय तक रखूंगा तो होगा क्या, इसमें जो मोटी मोटी पार्टिकल हो गई, अगर इसमें और बच गए पार्टिकल तो जो सबसे मोटे मोटी पार्टिकल हो गए वो कहां रह जाएंगे, सबसे नीचे। रह गए, इन्हें बोल सकता हूं मोटे कंकड़, ठीक है। फिर मोटे कंकड़ से थोड़े पतले कंकड़ होंगे, जैसे कंकड़ ही कहूंगा छोटे छोटे आकार के, वो इसके जस्ट ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, ये कंकड़ भैया जस्ट इसके ऊपर लिखा रहता है कंकड़। फिर निलंबित कण होंगे वो इसके ऊपर होंगे, वो और छोटे होंगे इनसे। या निलंबित कण आ जाएंगे यहाँ पे। और जो लास्ट में बचेगा कौन, अपना पानी बचेगा, वो भैया कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये भैया अपना पानी यहाँ पे रह जाएगा, कुछ पानी नहीं कर सकते अभी भी इसको, क्योंकि इसमें कुछ जीवाणु और विषाणु है जो पानी से भी आकार से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसका मतलब पानी में भी जीवाणु और विषाणु तो है ही है, जो रोग फैला सकते हैं वो तो है ही है, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, कंकड़ अशुद्धियां क्या कर दी, यहाँ से दूर कर दी है। पानी आ गया अपना ऊपर की तरफ, यह आ गया अपना पानी, सही है। और इसे कहा जाता है क्या, छनक टैंक, इसे बोला जाता है छनक टैंक, ना इसे कहते हैं छनक टैंक कहा जाता है। अब देखो पानी में जितनी भी अशुद्धियां है वो अलग हो गई है, सही है। अब रहा क्या, इसमें जीवाणु और विषाणु रह गए। अब वो जीवाणु और विषाणु को दूर करना है, यहां से पानी को निकालेंगे और इस पानी को आगे क्लोरीकृत टैंक में डाला जाता है। किसमें, क्लोरीकृत टैंक में डाला जाता है। ये रहा क्लोरीकृत टैंक। और इस क्लोरीकृत टैंक में होता क्या है भैया कि सर इसमें बैक्टीरिया, जो पानी का बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सारे मर जाते हैं। इसमें जो जीवाणु और बैक्टीरिया होते हैं इसे बोलते हैं क्लोरीकरण या क्लोरीकृत टैंक, इसे कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, बैक्टीरिया एवं विषाणुओं को मारा जाता है। बैक्टीरिया एवं विषाणुओं को मारा जाता है। अब भैया पानी बिल्कुल क्या हो गया, साफ हो गया। अब यहां से पानी कहां जाता है, नल की सहायता से भैया घरों में जाता है। तो यहां से लगा देना, ये दिखा देना साइन, इधर इधर तीर का निशान,
और ये शुद्ध पानी, और ये शुद्ध पानी कहाँ जाता है? घरों में जाता है। ऐसा होता है भैया घरों में आने वाले पानी का शुद्धिकरण। ठीक है, समझ में आया? हाँ क्या? नहीं क्लास लगेगा या हेलो हैं? ठीक है, तो ये भैया घरों में आने वाले जल का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। सही है। अगर क्रिस्टलीय पदार्थ, नाम तो सुना होगा क्रिस्टलीय। क्रिस्टल का मतलब होता क्या है? कैसे उनको अलग किया जाता है वो और देख लेते हैं। रेडी रहो। अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्राप्त करना, प्राप्त करना।
इसमें क्या कि शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करें, तो इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे हो कि सर्वप्रथम मिट्टी के प्याली में, एक मिट्टी की प्याली होती है, मिट्टी के प्याली में 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को लिया जाता है, को लिया जाता है। 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को लिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या दूसरा पॉइंट, जल की न्यूनतम मात्रा मिला दी जाती है, जल की न्यूनतम मात्रा मिला दी जाती है। अब वो विलयन बन गया भैया, कॉपर सल्फेट विलयन हो गया और पानी क्या हो गया, विलायक हो गया है। ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें जो अशुद्धियां है उसको छानकर अलग कर लेते हैं। तो अशुद्धियों को छानकर अलग कर लिया जाता है। अशुद्धियों को छानकर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तीनों पॉइंट हो गए। देखो पहले क्या लिया, एक मिट्टी की प्याली लेते हैं, उसमें 5 ग्राम क्या डाल देते, कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया, मैंने पानी डाल दिया। अब ये घोल बन गया। अब इसको छान लेंगे के साथ इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जो अशुद्धियां होगी क्या हो गई, अलग हो। अब इसमें कॉपर सल्फेट भी उपस्थित है और पानी भी उपस्थित है, दोनों उपस्थित है। अब मैं इसको जैसे ही गर्म करूंगा तो पहले कौन उठेगा, पानी उठ जाएगा। अगर पानी उठेगा तो पानी क्या करेगा, कॉपर सल्फेट जो भी अशुद्धियां उसको साथ लेके उठ जाएगा। तो हमें साफ अवस्था में कौन प्राप्त हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। तो अगला पॉइंट देखो, संतृप्त विलयन मतलब सैचुरेटेड विलयन सॉल्यूशन। अगला पॉइंट संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु सॉल्यूशन या विलयन सॉल्यूशन लिखियो, सॉल्यूशन को विलयन को वाष्पीकृत किया जाता है। वाष्प बन जाती है, वाष्पीकृत किया जाता है, जिससे पानी की वाष्प बनके अलग हो जाती है, इससे पानी की वाष्प अलग हो जाती है एवं कमरे के तापमान से ठंडा होने दे। कमरे के तापमान ठंडा करने पर कॉपर सल्फेट CuSO4 के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त
चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो पॉइंट हमारा क्या है, अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, एक चिन्नी मिट्टी की प्याली लेते हैं, उसमें 5 ग्राम क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट, फिर इसमें क्या डाल दिया मैंने, पानी डाल दिया, फिर इनकी जो घोलते हैं तो इसको क्या संदक पत्र से छान लेते हैं, छानने के पश्चात इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो पानी तो वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब इसमें क्या रह जाएगा, कॉपर सल्फेट। अब वो जो पानी उड़ेगा ना, उसके साथ जो कॉपर सल्फेट में अशुद्धि होती है ना, वो साथ के साथ क्या हो जाती है, वहां से उड़ जाती है। तो शुद्ध अवस्था में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। सही है, तो यहाँ तक आप उतार लेना, कल इसकी उपयोग। थैंक यू।